हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र कुमार। आपका स्वागत है लोकेंद्र स्टेनोग्राफर में। तो आज हम नया चैप्टर है अनुच्छेद क्या है और धारा क्या है। ठीक है, अनुच्छेद का किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको कहूँ, अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्टिकल। इसे कहते हैं हम आर्टिकल। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सेक्शन। क्या? सेक्शन। ठीक, जैसे अनुच्छेद की बात करें तो जैसे अनुच्छेद नंबरिंग, अनुच्छेद टोटल कुल कितने हैं हमारे संविधान में? ठीक है, कुल अनुच्छेद 395। ठीक है, कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। जैसे इनकी धाराओं की सेक्शनों की बात करें तो ये कुल 511 धाराएं या सेक्शन है। ठीक, तो इनमें और इनमें दोनों में अंतर क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत तो ये है जैसे कि आर्टिकल जैसे इसकी बात करूं, आर्टिकल 40 क्या कहता है? 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का, ठीक है, गठन। ये इसमें ये प्रावधान होता है संविधान में कि हम जो है, जो वैसे काम होते हैं ना, ग्राम पंचायत हुई, लोकसभा, राज्यसभा, सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ और सिविल कोड को जैसे छोड़ के, जैसे क्रिमिनल लॉ जो होता है धारा, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, वो धारा में आ जाता है। अब धारा तो जब भी लगेगी ना क्रिमिनल होगा। जैसे कि किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया या गैंग रेप वगैरह कुछ भी, किसी का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो ये और ये अलग अलग, इसकी जो है संविधान की एक किताब है। ठीक है, संविधान एक किताब है और ये क्रिमिनल लॉ इसको कहते हैं क्या? IPC सेक्शन। IPC सेक्शन की धारा लगती हैं इसमें। जैसे कि धारा हो गई आपकी क्या? IPC की, इसमें IPC की धारा लगती है। जैसे कि मान लो कि अपहरण के लिए, अपहरण कर ले किसी आदमी का, जो किसी लड़की का, तो 362 धारा, ठीक, धारा का प्रयोग किया जाता है। इस धारा के तहत आदमी को गिरफ्तार कर लेंगे और सजा दे देंगे। और बात करें जैसे कि किसी लड़की को छेड़खानी कर दे तो उसके लिए धारा का 354 का प्रयोग किया जाता है। 354 धारा। एक चीज़ बता, अब धारा यही नंबरिंग क्यों लगी है? इसीलिए नंबरिंग लगी है जैसे कि अब मैं कहूँ कि वैसी लिख दूँ धारा, जहाँ लिख दिया मैंने कोई भी धारा लिख के नहीं है, या खाली लिख दिया कि अपहरण करने वाले को इतने दिन की, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ अपहरण, और उसके बाद में छेड़खानी के लिए होता है जैसे कि 354 होता है स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए। स्त्री की लज्जा भंग।
अब एक चीज़ बताऊँ, अब ये बहुत सारे लिखे हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। अब तुम तो देखते जाओगे कि अपहरण का कौन सा है अपहरण का। अब तुम यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, धारा, तो आप देखते जाओगे कि अपहरण का कौन सा है, अपहरण का कौन सा है। अब इसीलिए इसका सेक्शन का प्रयोग किया है। जैसे कि एक धारा होगी, एक धारा क्या कहती है, और दो धारा क्या कहती है, तीन धारा क्या कहती है, ऐसे इसमें प्रयोग किया गया है अनुच्छेद में। जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद क्या कहता है, पहला क्या कहता है, जैसे कि भाई जैसे भारत राज्यों का संघ होगा वगैरह, जो भी होगा तो वो होगा, ठीक। उसके बाद में आगे चलते हैं तो ये हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद जो होगा और धारा जो होगी, इसकी अलग अलग किताबें हैं अनुच्छेद की, ठीक है। अनुच्छेद की अलग किताब है और धारा की अलग किताब है, ठीक है। इनकी जिसकी किताब तो हो जाएगी आपकी सीआरपीसी वाली, ठीक है, और इसकी हो जाएगी वही संविधान वाली किताब, ठीक है। इसको हिंदी में धारा वाले को क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। 1860 क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भारतीय दंड संहिता 1860, इसको आईपीसी, और इसको कहेंगे हम सीआरपीसी। इसको कहेंगे सीआरपीसी, इसको कहेंगे आरपीसी। सीआरपीसी इसको कहेंगे और आईपीसी इसको कहेंगे। इन दोनों में यही अंतर। अब तुमको धाराएं पूरा याद करना है तो मैं उसके लिए एक वीडियो धारा के ऊपर बना दूंगा और एक अनुच्छेद के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा मैं। तो आपको पूरी धाराएं और अनुच्छेद की वीडियो के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर देना कि वीडियो बननी ज़रूर चाहिए धारा के लिए या अनुच्छेद के लिए। तो बेसिक नॉलेज तो ये होगी आपका, ठीक है। इसमें मैं बात करूं जैसे कि एक समान संहिता सिविल कोड होता है, जैसे कि मुसलमानों का अलग किताब होती है। उसमें क्या होता है, जैसे कि अब तलाक वलाक होता है तो तलाक के प्रावधान वगैरह वो होते हैं उसमें, ठीक। जैसे किसी ने अब बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, उसका तलाक हो गया, पर ऐसा प्रावधान अब नहीं है। पहले होता था, अब वो कम से कम 3 महीने में 1 महीने में एक एक करके बोलना पड़ेगा, ना कि एक संग। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। उस कोड में समान संहिता सिविल कोड में वैसे मुसलमान लड़कियों के साथ में वैसे बुरा तो होता ही है। एक चीज़ बताइए, वहाँ हिंदुओं को तलाक लेने में या देने में किसी लड़की को या उसको लड़का को तो बहुत टाइम लगता है और दे भी नहीं देता, ऐसा में। और मुसलमान सेकंड में कह देते हैं कि तलाक तलाक तलाक। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी खराब होती। और दूसरी बात ये है, जैसे कि किसी मुसलमान लड़की या लड़की ने शादी कर ली किसी मुसलमान के लड़के से, ठीक है। उसके बाद में ये लड़की जो है चाहे लड़का, इससे ठीक है पसंद नहीं है लड़का, ठीक है। तो लड़का जो है पसंद नहीं है तो उसने किसी और से शादी कर ली। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक महिला मुस्लिम की और एक आदमी मैन मुस्लिम का,
आदमी जो है इससे शादी तो कर ली, उसके बाद में ये ना खुश है और ये आदमी जो है किसी और से शादी करता है, चल ठीक है, उसके बाद में किसी और से शादी कर लेता है, उसके बावजूद फिर मैं कहता है यार ये तो उससे भी ज़्यादा खराब है, कोई ज़रूरी थोड़ी है वो भी बढ़िया आ जाए। चलो ठीक है, वो इससे शादी कर लेता है, तो अब ये पहली बारी तो ये शादी करेगा तो शादी होगी नहीं होगी तो कैसे होगी, ऐसे होगी। अब ये लड़की जो पहली वाली लड़की है, ये लड़की किसी और से शादी करेगी, किसी और से शादी करेगी, उसके बावजूद जब इससे शादी होगी, और इससे बोलते हैं हलाला। जैसे अभी इससे हो गया, इससे अब ये हलाला हो गया। अब एक चीज़ बताओ, कोई सही बात है ये? ऐसे है तो गलत। उसका मन कर रहा है उसको छोड़ देगा, वो किसी और से कर लेगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत ना, पर इसमें सुधार तो ज़रूर होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।